ओम ह्रीम रमसियाओ सनमा। ओम ह्रीम रम। चिंतन की गहराई में सुख खोजने डूबा, अंदर से आवाज आई बाहर निकल, अधिक की चाह मत कर, कम मिले शिकायत मत कर, फिर जो मिलेगा सुख होगा, और सुन त्रिलोक, त्रिलोकी नाश से तेरा मिलन भी होगा। जब लो संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिषी विराट सागर जी महाराज की। यह अनुभूति संतों की चरण छाया में बैठ करके ही हो सकती है। संतों की चरण सन्निधि का यही लाभ है कि यह जो कविता प्रारंभ में कही, यह हमारा जीवन और अनुभव बने। आइए जान लेते हैं कौन है वो लोग जो इस अनुभव से गुजर रहे हैं और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। मैं उनका नाम पुकार रहा हूं और आप पूरी चेतना से करतल ध्वनि के साथ उनके दान भाव की अनुमोदना करेंगे। निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अनिल कुमार स्नेहलता जैन, ललितपुर से ऑनलाइन, जोरदार स्वागत है आपका। श्री अशोक कुमार जैन, भट्टा परिवार, पथरिया, ऑनलाइन आप भी गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। स्वर्गीय शांतिलाल जी बड़जात्या की स्मृति में श्रीमती सरबती देवी जैन नसीराबाद से ऑनलाइन जुड़ रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। श्री फूलचंद जैन, श्रीमती कमल जी जैन सागर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती गुणमाला जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय बसेश्वर दयाल जैन रुद्रपुर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। श्री राजेंद्र कुमार शारदा जैन अलवर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। आइए जान लेते हैं कौन है आज के सूत्रधार। श्रीमती स्वरूप जैन, पति श्री अशोक कुमार जैन, अरहंत कुमार जैन, प्रीतमपुरा दिल्ली से आप जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यदि आप यहां पर उपस्थित हैं तो पधारें। श्री भावेश हीरालाल जी जैन मुंबई से ऑनलाइन गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, सूत्रधार के रूप में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं कौन है आज के निर्माण मित्र। श्री नेमी चंद, कमल कुमार, प्रथम सोगानी, कोकरा झाड़, आप भी ऑनलाइन गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुणायतन परिवार से विशेष रूप से जुड़ रहे हैं, यह विशेष उनकी विशेषता श्री प्रदीप जी जैन, श्रीमती सुलोचना जी जैन, अंकुर जैन, अखिल जैन, राहुल जैन, गुरुहर, किशन नगर, पश्चिम बिहार, दिल्ली से आप पधारें। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान गणेश जी राणा, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, श्रीमान राजेंद्र के गोधा साहब और श्री जगमोहन लाल जी दिल्ली ट्रस्टी हैं गुणायतन के, आप पधारें और श्री प्रदीप जी का सम्मान करें। जुड़े तो पहले से थे, घोषित आज हो रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूं महाराज जी जितने लोग जुड़ रहे हैं सब पहले से कहीं ना कहीं अटैच हैं। करतल ध्वनि से आपका स्वागत है। गुणायतन परिवार, गुणायतन की शिखर निरंतर विकास के पथ पर, और गुणायतन से लोगों की श्रद्धा भी निरंतर विकास के पथ पर। मैं पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान गणेश जी राणा साहब पधारें और आज की शंका समाधान का शुभारंभ अपने प्रश्न के साथ करें। श्रीमान गणेश जी राणा साहब। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जुलाई से दिसंबर और दिसंबर से अब जनवरी चालू हो गया है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से और आपके भी आशीर्वाद से ही मेरी तो समझ के बाहर है कि अब तक जो भी कार्यक्रम हुए हैं
और अभी जो महावीर जी की यात्रा कार्यक्रम हुआ है वो भी एक अभूतपूर्व था। तो मैं तो सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा कि आगे का भावी और कौन सा आपका कार्यक्रम होगा। गणेश जी, अभी तक जितने कार्यक्रम हुए वो बाहर के कार्यक्रम हुए, अब कुछ भीतर के कार्यक्रम बनाओ तब मजा आएगा। श्रीमान राजेंद्र के गोदा साहब। नमस्ते गुरुवर। महाराज जी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही समकालीन धर्म है और दोनों ही अहिंसा के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक है। उनके उद्देश्यों में भी मुख्य उद्देश्य अहिंसा का है। लेकिन आहार के संबंध में दोनों में विसंगतियां क्यों है? जैन धर्म पूर्ण रूप से शाकाहारी है और बौद्ध धर्म के अनुयायी मांसाहारी हैं, ऐसा क्यों? ऐसा हुआ कि बौद्ध धर्म भारत से बाहर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चला गया, बर्फीले प्रदेशों में भी गया और वहाँ लोगों को खाने पीने में असुविधा हो गई। तो बुद्ध के द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया कि मरे हुए प्राणी का मांस खाने में कोई दोष नहीं है, और इसी ने बौद्ध धर्म को उसके मूलभूत उद्देश्य से दूर कर दिया और बौद्ध आज खुल्लम खुल्ला मांसाहार का प्रयोग करने लगे। जबकि जैन धर्म के अनुसार जीवित हो या मृत, मांस तो मांस ही है, और कोई भी मांस खाता है, जीवित का मांस तो कोई खाता ही नहीं, मांस तो मार करके ही खाया जाता है। तो मार करके खाओ या मरे को खाओ, जैन धर्म की दृष्टि में वो सर्वथा हिंसा है। इसलिए जैन धर्म आज भी अपनी अहिंसा और करुणा की मूल अवधारणा को सुरक्षित रखे हुए हैं, जबकि बौद्ध इससे काफी दूर हो गए। नमस्ते गुरु। श्रीमान राकेश जी नेकी वाला, कोषाध्यक्ष महोदय। नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न ये है, मधुमक्खी का डंक तीखा क्यों और उसका उगाल मतलब शहद मीठा क्यों? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मधुमक्खी का डंक तीखा होता है, उगाल मीठी होती है। क्यों? मैं कहता हूं डंक प्रहार है। क्या है? प्रहार सदैव तीखा होता है, और उगाल प्रतिदान है, प्रतिदान सदैव मीठा होता है। हम जो देते हैं वो मीठा होता है, और किसी पर प्रहार करते, अटैक करते, वो तीखा होता है। इसलिए सीख लो, जीवन में यदि कुछ पाना है तो दो, किसी को प्रहार मत दो, प्रतिदान। नमस्ते महाराज जी, तो इसी प्रकार से गुरु की डांट तीखी हो सकती है लेकिन फल शहद जैसा मीठा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। चले, मैं श्रीमती अरुणा जी नायक बिलासपुर से हमारे बीच हैं, गुड़ायतन की ट्रस्टी हैं। आप पधारें प्रश्न के लिए। हाँ, वहीं से। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती वर्षा जैन भीलवाड़ा, गौरव जैन ढीग। नमो, मेरी तरफ से मुनि श्री को नमोस्तु बारंबार एवं बिलासपुर समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा एक प्रश्न है, जैसे प्रथम तीर्थंकर अपसर्पणी काल के असीम ऋषि कृषि का संदेश जनता को देते हैं, अपनी प्रजा को, ऐसे उत्सर्पणी काल के जो प्रथम तीर्थंकर होंगे वो भी क्या अपनी प्रजा को असीम ऋषि का संदेश देंगे? क्योंकि इस समय तो कल्प वृक्ष खत्म होते हैं, पर उस समय पंचम काल के बाद पंचम काल है। वर्तमान में अवसर्पणी काल में जो व्यवस्था है, उत्सर्पणी काल में उससे उलट व्यवस्था होगी। हाँ। अंतिम तीर्थंकर के काल में सभ्यता की शुरुआत हो जाएगी, और जो 14वें कुलकर होंगे उस समय तक अनाज आदि की उत्पत्ति शुरू हो जाएगी। तो ये उस समय की जो भी देश कालोचित आवश्यकताएं होगी उसके अनुरूप उपदेश तीर्थंकरों के द्वारा दिया जाएगा। मूल रूप से ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये कुलकरों की है, तीर्थंकरों की नहीं। लेकिन इस काल में हुंडाव सर्पणी के देन से भगवान ऋषभदेव तृतीय काल में ही मोक्ष चले गए। हाँ। इसलिए ऐसी व्यवस्था हुई। ऐसा व्यवस्था थी। श्रीमती वर्षा जैन आगे तैयार रहेंगी, श्रीमती शांताजी पाटनी किशनगढ़, श्रीमती शालिनी बैनाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, मैं बरखा जैन, मैं भीलवाड़ा से।
मेरा प्रश्न यह है कि अपने मंदिरों में क्षेत्रपाल और पद्मावती माता की मूर्तियां विराजमान होती है और अपने धर्म में इनको पूजनीय नहीं माना जाता, तो फिर ये मंदिरों में विराजमान क्यों की जाती? ये कुछ लोगों की परंपरा है, मान्यता है। मंदिर तो बीच राख का होता है, लेकिन एक मान्यता है जो इनका पोषण करते हैं, वो उन्हें विराजमान करते हैं। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती शांता जी पाटनी किशनगढ़। गुरुदेव के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न है, देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और पानी छानकर पीना, ये जैनत्व की पहचान है, मुख्य लक्षण है। तो ये जो महाराज जी छठी प्रतिमा में रात्रि भुक्ति त्याग जो बताया है, फिर उसमें क्या विशेषताएं हैं कि जिसके उसे पालन किया जाए? रात्रि भोजन त्याग तो सामान्य रूप से जैनी के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये स्वयं का है। छठी प्रतिमा में कृत कारित अनुमोदन, 5 प्रतिमा तक कोई स्त्री हो तो अपने दूध पीते बच्चे को रात में दूध भी पिला सकती है, क्योंकि उसका त्याग स्वयं का है, कृत रूप है, कारित और अनुमोदन रूप नहीं है। लेकिन छठी प्रतिमा से कृत कारित अनुमोदन तीनों का त्याग। श्रीमती साली जी बेनाड़ा। अंग तैयारेंगी श्रीमती शैलजा सेठी, श्री प्रदीप जैन दिल्ली, श्री जगमोहन जी दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, 36 मुनि भगवान महावीर के साथ मोक्ष गए थे या भगवान पार्श्वनाथ के साथ मोक्ष? भगवान महावीर के लिए बोलते हैं 36 मुनि मोक्ष। कहीं पे ऐसा पढ़ा था कि पार्श्वनाथ के साथ गए, महावीर के साथ? पार्श्वनाथ भगवान के साथ मोक्ष जाने वालों की संख्या ज्यादा है, महावीर भगवान के साथ। नमस्ते। आइए इधर। चलिए आप उठ जाइए, इनका नंबर है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रवचन सुनते समय हम प्रभावित होकर कुछ नियम ले लेते हैं या मन में कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना है, और फिर वो टूट जाता है घर जाने के बाद या किसी वजह, तो उसमें दोष। देखिए, प्रवचन सुन के अगर उस समय प्रभावित होकर कोई नियम लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। नियम लेने के बाद टूट जाना अच्छी बात नहीं है। टूट जाए तो मन में पश्चाताप करना चाहिए और वापस उस नियम को स्थिरता पूर्वक निभाने का संकल्प लेना चाहिए। अच्छा, और अपने आप नहीं लेना चाहिए नियम? नहीं, ले लेना चाहिए। नियम लेने की बात तो जब भी मन में आए, जितनी देर नियम में रहे उतना अच्छा। श्री प्रदीप जैन दिल्ली। महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि रौद्र ध्यान में चारों पापों का तो आता है, तो कुशील की क्या स्थिति है? देखो, विषय संरक्षणानंद में ही कुशील को लिया है। परिग्रहानंद को दूसरे रूप में विषय संरक्षणानंद के रूप में लिया। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। हाँ जी, परिग्रहानंदी। आचार्य उमा स्वामी ने विषय संरक्षणानंद कहा, विषय संरक्षणेभ्यो हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम अविरत देश विरतियो हो। उन्होंने विषय संरक्षण रखा। तो विषयानंद और परिग्रहानंद एक है। जब हम विषयानंद कह देंगे तो उसमें विषय भी आएंगे, कषाय भी आएंगे, परिग्रह भी आएगा और कुशील भी आएगा। श्री जगमोहन जी दिल्ली। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, आदि पुराण के अध्ययन करते समय महाराज जी उसमें शुक्ल ध्यान के संदर्भ में प्रथम और द्वितीय जो शुक्ल ध्यान है उसमें पढ़ते हुए उन्होंने बताया एक जगह कि उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी चढ़ते हुए दोनों के द्वितीय शुक्ल ध्यान हो सकता है यथा संभव, यथा योग्य। फिर भावार्थ करते हुए उन्होंने कहा कि उपशम श्रेणी वालों के नहीं होता द्वितीय शुक्ल ध्यान, 10वें गुण स्थान 12वें मतलब 10वें तक। तो उसको जरा थोड़ा सा इस मैटर पे थोड़ा सा एक ध्यानस्तव धवला का एक प्रकरण और अन्य प्रकरणों में कुछ आपस में मतभेद है। सामान्य मान्यता के अनुसार उपशम श्रेणी में प्रथम शुक्ल ध्यान होता है, पर एक कथन ऐसा है जिसके अनुसार ऐसा ध्वनित होता है, स्पष्ट नहीं है, ध्वनित होता है कि द्वितीय शुक्ल ध्यान भी 11वें गुण स्थान में संभव है। और
ये इस बात से भी ध्वनित होता है कि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती लिखा जी, लेकिन एकत्व वितर्क अविचार को अप्रतिपाती नहीं लिखा, तो ऐसा ध्वनित होता है। तो वो हो सकता है महाराज जी। हाँ, ध्वनित होता है तो ऐसी संभावना बनती है, लेकिन स्पष्ट नहीं। इसी संदर्भ में महाराज जी ये और पूछना चाहता हूँ कि जैसे मतलब 11 अंक 14 पूर्व के जो पाठी होते हैं वही श्रेणी चढ़ पाते हैं। तो जैसे एक मुनि महाराज थे जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं याद होता था, तो वो जो ध्यान में लीन हुए तो किस अपेक्षा से उनको देखिए, ध्यान के विषय में बहुत सारी बातें हैं। हमारे गुरुदेव का तो इस विषय में बहुत चिंतन है। ध्यान के विषय में आगम में ऐसा भी आता है कि धर्म ध्यान से भी शपथ श्रेणी चढ़ा जा सकता है जी। और 10वें गुण स्थान में धर्म ध्यान के बल पर मोहिनी कर्म का क्षय हो सकता है। हो सकता है शिवभूति मुनिराज ने धर्म ध्यान के बल पर छपक श्रेणी चढ़ दी हो, मोहिनी कर्म का क्षय कर लिया हो और उसी क्षण उन्हें भाव श्रुत केवलित्व की प्राप्ति हो गई हो, तो फिर उन्हें पूर्ण श्रुत की उपलब्धि हो गई हो, भाव श्रुत केवलित्व। तो ये इसमें कई तरह की चर्चाएं हैं। आगम में इस पर काफी विस्तार से बात है, ये शंका समाधान के सत्र का विषय नहीं है। आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने तुम दोनों का एक नया रूप देखा कि स्वाध्यायशील भी हो। अभी तक तो मैं यही सोचता था। प्रदीप जी की वो रहती है। बहुत सुंदर, प्रदीप का एक नया परिचय है। अभी तक तो मैंने सोचा था कि ठीक एक व्यवसायी हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। स्वाध्याय और जिस स्तर का स्वाध्याय है बहुत प्रशंसनीय है, इसलिए ठीक ही कहा, विशेष रूप से जुड़े, विशेष तो विशेष ही होता है। अब इस विशेषता को अपने जीवन में कायम रखो, आगे चलकर संयम की राह पर बढ़ो। जहाँ तक सवाल है ध्यान का, धवला की 13वीं पुस्तक में इस विषय पे काफी चर्चा है, 9वीं पुस्तक में भी इसकी चर्चा है। अभी यहाँ पर बताने का अवकाश मुझे नहीं है। एक कथन ऐसा आता है कि निर्गंथों का, पुलाक कुशील निर्गंथ स्नात का निर्गंथा कहते हैं ना, निर्गंथों का जघन श्रुत जो है वो आचार वस्तु, समझ गए। तो इसकी कई चर्चा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने तत्वार्थ दीपिका में इस पर काफी अच्छे से प्रकाश डाला है। मेरे से अलग से बैठ के चर्चा करना, क्योंकि ये सत्र इतने गूढ़ स्वाध्यायियों का नहीं। नमस्ते महाराज। नमस्ते। हाँ, गौरव कुमार जैन डिंग। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जैन धर्म मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाता है, लेकिन ये पता कैसे चलता है मृत्यु के पश्चात कि किसको मोक्ष प्राप्त हुआ है, किसको नहीं प्राप्त हुआ है? देखो, मोक्ष किसको बोलते हैं? आकुलता का नाम बंधन है, निराकुलता का नाम मोक्ष। एक मोक्ष है जो हम शरीर छोड़ कर पाते हैं, और एक मोक्ष है जिसका हम जीते जी अनुभव करते हैं। तो मोक्ष मार्ग यानी निराकुलता, और बंधन का मार्ग यानी आकुलता। अपने अंदर की आकुलता का अनुभव करते हो? आकुलता समझे? एंजाइटी, पैशंस, आवेग, इमोशंस, ये क्या है? टेंशन देते हैं ना, असहज बना दे जो मनुष्य को, जिसमें व्यक्ति अंदर से व्याकुल हो जाए, बेचैन हो जाए, होता है ना? तो ये बेचैनी, ये व्याकुलता ही बंधन है जो हमारे राग द्वेष के कारण होता है। और जब हम अपने राग द्वेष को शांत करते हैं, सहज शांत बैठ जाते हैं, तो आनंद में रहते हैं, तो समझ लो हम कर्म की निर्जरा कर रहे हैं। तो ये निराकुलता है। लेकिन हमारी निराकुलता अल्पकालिक होती है। जब स्थायी निराकुलता हो जाएगी, उसी का नाम पूर्ण मोक्ष है। बस इसी निराकुलता से हम पूर्ण मोक्ष का अनुमान लगा सकते हैं। ये निराकुलता अल्पकालिक, अल्प क्षेत्र के लिए, और वो निराकुलता पूर्ण कालिक, दीर्घ स्थायी, अनंत काल तक टिके रहने वाली होती है। वही निराकुलता का नाम मोक्ष है, जिसमें न राग है, न द्वेष है, न काम है, न क्रोध है, न मोह है, न लोभ है, न किसी भी प्रकार का विकार नहीं, निर्विकार परिणति। समझ गए? निधि दीदी आरोन। 4-5 नाम बोल दो फटाफट। अब मैं समझता हूँ आप लोग जिनने नाम लिखाएं क्रम से आते जाएं, अपना नाम बोलें, प्रश्न पूछें। उस साइड से बुला लो, उठा के जिनको। वो सब उसी साइड से आएंगे, कैमरे के सामने से नहीं आएंगे। नाम बोल दो 5-7-10। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी,
अर्यंत अवस्था और सिद्ध अवस्था की जो प्रतिमा है तो मंदिर में एक सी आकार की रहती है, तो उसको कैसे पहचान सकते हैं ऐसे सामान्य सभी? जिनमें चिन्ह हो, छत्र हो, भामंडल हो, अर्हंत अवस्था है, और जिनमें चिन्ह न हो, छत्र भामंडल आदि न हो, वो सिद्ध अवस्था। नमोस्तु। श्री पवन जी डिंग, आदित्य जैन जामनीर, उषा जैन, डालचंद जैन कटेरा झांसी, श्रीमती ऋचा जैन, श्री सुषमा जैन इटावा। आप सब जिन्होंने भी प्रश्न लिखाए क्रम क्रम से आए। ऐसा करो ना, उधर से लाइन से लग जाओ, जिनको पूछना है, जिनने नाम लिखा है बोल दो, उससे क्या समय बचेगा। हाँ बस एक एक करके आते जाए पीछे। हाँ नमस्ते महाराज जी। एक साथ मत आओ, एक एक करके आओ। हाँ महाराज जी, मैं ऋचा जैन निम्बाहेड़ा से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सहस्त्रकूट चैत्यालय में अर्हंत भगवान की प्रतिमा होती है कि सिद्ध भगवान की? क्योंकि उसमें चिन्ह भी नहीं होता और अष्ट प्रात्यार्य भी नहीं होते। सहस्त्रकूट में सहस्त्रकूट के जिन बिंब होते हैं तो उनको हम ना अर्हंत कहें ना सिद्ध कहें, हम जिन प्रतिमा कहते तो सब झगड़ा खत्म हो जाए। और वो 1008 होती है कि 1024, और उसको सहस्त्रकूट चैत्यालय कहते हैं कि सहस्त्रकूट जिनालय? सहस्त्रकूट चैत्यालय और जिनालय में कोई अंतर नहीं है, चैत्य कहो जिन कहो एक ही बात है। और 1008 होती है कि 1024? अभी तो देखना पड़ेगा, हमने गिना नहीं है, 1008 ही होना चाहिए। कोई 1024 भी कहता है, तो इसलिए सहस्त्रकूट 1008। चलिए आगे। महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब भी अपना नाम बोलो और अपना प्रश्न करो। कृति जैन इटावा। हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम किसी देव या रक्षक के बारे में सुनते हैं तो उसका स्वरूप सिर्फ सर्प के रूप में ही ऐसा क्यों होता है? जैसे देव या रक्षक किसी मंदिर में होते हैं तो वो सिर्फ सर्प के रूप में ही क्यों होते हैं, कोई और प्राणी क्यों नहीं हो सकता? वो मतलब अच्छा, सर्प के रूप में चूंकि अपने यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की कथा प्रसिद्ध हो गई, और वो धर्मेंद्र जो था वो नाग कुमार जाति का देव था, तो उसके साथ नाग जुड़ा तो सर्प की आकृति युक्त धर्मेंद्र और उसकी देवी का अंकन किया जाने लगा, इसलिए सर्प युक्त होता है। अपने यहाँ भी अन्य जो देवी देवता हैं उनमें सब सर्प रूप नहीं है। गौमुख यक्ष भगवान ऋषभ देव का है, ऐसे अन्य यक्ष भी है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम श्रीमती उषा पाटनी है, मैं श्री महावीर जी से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कल्याणक किसे कहते हैं? क्या सभी तीर्थंकरों के 5 ही कल्याणक होते हैं? कल्याणक का मतलब होता है जो सारे जगत के कल्याण का कारण हो। तीर्थंकरों के गर्भावतरण से लेकर जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञानोत्पत्ति और वैराग्य की घड़ी में देवों और मनुष्यों के द्वारा जो पूजा अर्चा की जाती है उसको बोलते हैं कल्याणक। तीर्थंकरों के ही 5 कल्याणक होते हैं, पर सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याणक हो ऐसा अनिवार्य नहीं। कुछ तीर्थंकर 5 कल्याणक के तो होते ही हैं भरत ऐरावत क्षेत्र में, लेकिन कुछ 3 और 2 कल्याणक वाले भी होते हैं, 1 और 4 वाले कोई नहीं होते। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मैं सुभाष जैन इटावा से। महाराज जी, मैं एक सामाजिक समस्या की तरफ की बात करना चाह रहा हूँ। आज हमारे समाज में जो लड़कियों द्वारा अंतरजातीय विवाह का बहुत ज़्यादा प्रचलन होता जा रहा है, इस बारे में तो काफ़ी समाज में प्रयास हो रहे हैं, आपके स्तर से भी कई बार अपने इसमें उद्बोधन में कहा है। किंतु एक समस्या महाराज जी, ये जिस पे अब तक चर्चा नहीं हुई है या जिस पे ध्यान कम जा रहा, वो ये है कि इसमें समाज की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, और जिसके कि जैसे लोग आजकल बिल्कुल अंतर्जातीय विवाह भी ऐसे धूमधाम से करते हैं और पूरा समाज उसमें बिना किसी संकोच के शामिल होता है। इसका जहाँ एक बहुत घातक प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो दूसरे जो ऐसे गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी झिझक टूटती है, वहीं ऐसी जो लड़कियां हैं जो अंतर्जातीय विवाह का मन बनाती हैं, उनका उत्साह भी बढ़ता है। इसी संबंध में एक और बात है महाराज जी। बस इतनी बात आपकी समझ गया। देखिए, एक बड़ी ज्वलंत समस्या है, कई बार मेरे सामने ये प्रश्न उपस्थित हुआ। समाज की सोच पूरी तरह बिगड़ गई है और उसका ये नतीजा है। अब इसके लिए अगर आज सामाजिक रूप से बहिष्कार करने की बात आती तो बहिष्कार करने वालों की ही बहिष्कार की स्थिति हो जाती। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपनी जड़ को मजबूत करें,
अपने परिवार के बच्चे और बच्चियों के संस्कार इतने दृढ़ करें, मजबूत करें कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ही ना हो। अब मैंने देखा है कि विगत दिनों अनेक ऐसे युवक युवती मेरे पास आए जिन्होंने अपने विजाति और विधर्म विवाह के विचार को मेरे समक्ष आकर के त्यागा है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, हालांकि आजकल दिनों दिन इस तरह लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। इस झुकाव के कारणों की तरफ जाना होगा और कारण पर की तरफ जाकर जब उसका निवारण किया जाएगा तभी परिणाम आएगा। अब आप कह रहे हैं सामाजिक बहिष्कार, मुझे आज सामाजिक संहिता ही नहीं दिखती तो बहिष्कार क्या होगा। जब समाज हो, समाज की ताकत हो, समाज के नीति निर्धारकों का प्रबल चरित्र हो, तब बहिष्कार होता। आज जो लोग समाज का नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं उनका खुद का चारित्रिक बल उतना मजबूत नहीं होता कि वो किसी बात को दृढ़तापूर्वक कह सके। जब तक आपकी चादर साफ सुथरी नहीं होगी आप दूसरे को कुछ नहीं बोल सकते। ये विडंबना है। तो आज हमारी समाज की शक्ति कमजोर हो रही है। समाज में चाहे जो बातें स्वीकार हो रही है, क्योंकि समाज की कमान जिनके हाथों में है उनकी सामाजिक निष्ठा कमजोर है। तो कैसे काम होगा? तो कोशिश हमें ये भी करनी चाहिए कि हम अपनी समाज की डोर, बागडोर ऐसे हाथों में सौंपें जिनका चारित्रिक बल मजबूत हो, जिनके आचार विचार मजबूत हो, जिन शासन के प्रति जिनकी निष्ठा प्रगाढ़ हो, तब काम आगे बनता है। तो ये समय की विडंबना ही कहता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है ये भयानक कैंसर है और इस रोग के इलाज के लिए समय रहते समाज को सोचना चाहिए और हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में कुछ एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे वर्ण संकर की इस कुव्यवस्था से बचकर वर्ण लाभ की ओर बढ़ा जाए। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज, मैं डालचंदन कटेदार जिला झांसी से आया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल व्रत के दिनों में जैसे रविवार के दिन नमक या सोमवार के दिन हरी या मंगल को नमक, मीठा इत्यादि की जो रसी होती है, इनका क्या महत्व है? देखिए, रस परित्याग का एक अभ्यास है और हर दिन अलग अलग तरीके के रस को त्यागें, ये एक प्रक्रिया अपने यहाँ बनाई गई। इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण तो होगा ही। जैसे रविवार को नमक बहुत सारे लोग नहीं खाते, सोमवार को दूध नहीं लेते, हरी नहीं लेते, तो ये इसके पीछे कुछ कारण हो, क्योंकि रविवार है सन का दिन, सूर्य का दिन। पसीना हमारे शरीर में निकलता है, पसीने में एक प्रकार की नमक की मात्रा है। शायद ज्यादा पसीना निकलता हो तो नमक ना लो, ज्यादा नमक लेंगे तो पसीना और ज्यादा निकलेगा, रस परित्याग भी होगा और एक काम हो जाएगा। चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला है, जल तत्व को प्रभावित करता है, तो हो सकता है जल तत्व की अधिकता भी हमारे शरीर में न बढ़े और रस का परित्याग हो जाए। शायद इसलिए सोमवार को हरी न लेते हों। हालांकि मैंने सातों वारों की दृष्टि से अभी तक सोचा नहीं है, पर इस पर शोध अपेक्षित है। जो भी कारण हो, 7 दिन 7 रसों का अलग अलग त्याग करके जो एक अभ्यास करने की बात कही गई है, वो रस परित्याग का एक अभ्यास है। और इसके पीछे जो तिथियां निर्धारित की गई, वार निर्धारित किए गए और अलग अलग वारों में जो चीजें की गई है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। इस पर अभी विचार अपेक्षित है, मैंने अभी इस पर विचार नहीं किया। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, 7 दिनों में 7 रस त्यागते हो, अल्टरनेट मत पकड़ो। मीठा नमक नहीं खाएंगे, किशमिश की सब्जी खा लेंगे तो मजा क्या होगा। हरी नहीं खाएंगे और ऐसी उल्टी पुल्टी चीजें ले लेंगे। किसी का सब्स्टिट्यूट मत लो, एक दिन की तो बात है और उस दिन रस जीतने का भाव बनाओ तो ज्यादा मजा। आगे बच्चों को नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा नाम उषा जैन है, मैं ग्राम जामनेर से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री, मैं बीमारी से 10 साल से परेशान हूँ। ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है कि जो कि दवाई भी नहीं लगती महाराज श्री? देखो, निश्चित तुमने पिछले जन्म में कोई विशेष पुण्य नहीं किया, लोगों का शोषण किया होगा, सताया होगा, किसी की सेवा नहीं की होगी,
इसलिए बीमार हुए। अब आगे मेरा शरीर स्वस्थ बना रहे उसका उपाय है दीन दुखियों की सेवा करो, परिवार परिजन में जो भी बड़े लोग हैं उनकी वैयावृत्ति करो। जितनी सेवा शुश्रूषा करोगे उतना स्वस्थ और उन्नत शरीर प्राप्त होगा। चलो इधर। नमस्ते महाराज, मैं आरण से आई हूँ, लक्ष्मी झंडा। मेरा प्रश्न है, शुद्ध केवली और सामान केवली दोनों मोक्षगामी, सामान केवली मोक्षगामी है, तो जल्दी मोक्ष जाते हैं या सभी मोक्ष जाते हैं? देखिए, शुद्ध केवली और सामान केवली में अंतर है। सामान केवली केवल ज्ञानी को कहते हैं, शुद्ध केवली केवल ज्ञानी नहीं होते। वो केवल ज्ञानी के द्वारा प्रतिपादित तत्व को ज्ञाता होते हैं। शुद्ध केवली उस भाव में भी मोक्ष जाते हैं, भावांतर में भी मोक्ष जाते हैं, लेकिन केवली निश्चित रूप से मोक्ष जाते हैं। नमस्ते नमोस्तु महर्षि, मेरा नाम आदित्य है, जामनेर से। महर्षि, विधान करने वालों को ज्यादा पुण्य मिलता है या व्यवस्था करने वालों को ज्यादा पुण्य मिलता है? अगर व्यवस्था नहीं करने वाले होंगे तो विधान कौन करेगा? समझ गए? चलो। नमोस्तु महाराज जी, मैं ईशान जैन इटावा से हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं जैसे मंदिर जाता हूँ, भक्तामृत भी पढ़ता हूँ, लेकिन भाव बिल्कुल नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भाव जगाओ, भक्तामृत का अर्थ पढ़ो, उसको समझो, सीखो। और सबसे पहले ये देखो, मंदिर जब भी जाओ ना तो ये मत सोचो कि हम मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, ऐसा सोचो मेरे सामने भगवान है। और जब ये भाव लेकर जाओगे ना, साक्षात भगवान के सामने खड़े हैं, अपने आप भाव आ जाएगा। होता ये है कि लोग मूर्ति के दर्शन करते हैं, भगवान तो दिखते ही नहीं है। हृदय का भाव बदल जाएगा। अभी कल्पना करो यहाँ सामने तुम्हारे भगवान खड़े हो जाए तो क्या करोगे? मन पागल हो जाएगा ना। बस मन रमाने का ही साधन है भगवान की भगवत्ता की उपस्थिति का एहसास करो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आशना जैन है, मैं शिमावर जी से हूँ। मेरा प्रश्न ये है, स्वर्ग और नरक मरने के पहले मिलते हैं या मरने के बाद? बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले तो ये बोलो, ये प्रश्न तुम कहाँ से लाए? तुम्हारे मन में आया कि किसी से पूछा? ईमानदारी से बोलना। अभी अंदर की बात है महाराज। बता दे तो बता दे। किसने बताया? ये बच्ची रोज पूछती, अच्छा पूछती। किसने बताया प्रश्न? मम्मी ने। ये बात है ना। हाँ, और सोचती मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बच्चों को तो मिल ही जाएगा, है ना। देखो, स्वर्ग और नरक मरने के बाद भी मिलते हैं और मरने के पहले भी मिलते हैं। समझ गए? एक राजा था, उसने एक साधु से पूछा, नरक क्या है? नरक क्या है? राजा था, बड़ा राजा था, बड़ा प्रभाव था। साधु ने कहा, इतना ज्ञान नहीं तो राजा काहे के बन गए? और 3-4 गालियां दे दी राजा को। अब राजा को कोई गाली दे बर्दाश्त होगा? राजा तमा गया, एकदम चेहरा लाल हो गया कि निकालो इस साधु को, जिसको अपना गुरु मानता था। राजू जब तमाया, साधु ने तुरंत अपना पैतरा बदला और कहा, बस यही नरक है। राजा झेप गया, अरे मैं गलती कर दिया। बोले, तुम्हारे अंदर का ये जो विकार है ना, यही नरक है। उसे लगा जिसे मैं भगवान की तरफ पूछता था, आज मैं थोड़े गुस्से में अपने गुरु का कितना अनादर कर दिया, अपमान कर दिया, उनके चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा, आंखों से आंसू की धार बहने लगे और कहा, गुरुदेव क्षमा करो, मैंने अनर्थ कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे मुक्त करो। जब एकदम अपने आंखों के आंसू से चरणों को धो डाला तो गुरु ने कहा, बस उठ, यही स्वर्ग है। समझ गए? तो मन की विशुद्धि का नाम स्वर्ग और मन की मलिनता का नाम नरक है। ये इस दुनिया का है। समझ गए? और मरने के बाद जो स्वर्ग नरक है वो तो सब जानते ही हैं। इसलिए मरने के बाद हम स्वर्ग जाएं या नरक, इसकी चिंता मत करो। जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग बनाने का उपाय करो, जीवन धन्य होगा। अपने जीवन को नरक बनने से बचाओ। महाराज श्री प्रमाणिक ऐप पर श्रीमती पिंकी जैन धर्मपत्नी मुकेश जैन ब्यावर से पूछ रही हैं, दूसरों के दोषों को देखने में रुचिवंत मनुष्य जब उन दोषों को बड़ा चढ़ाकर दूसरों से कहता है
उस समय उसे किस कर्म का आश्रव होता है, और ऐसा जीव क्या धर्म की क्रिया करते हुए धर्मात्मा हो सकता है? देखिए, पर दोष ग्रहण की वृत्ति बहुत खराब है और प्रायः लोगों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। हमारे यहाँ तत्व सूत्र में एक सूत्र आता है, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। तो पर की निंदा आलोचना करने में नीच गोत्र का बंध होता है। तो बंद होता है ये तो अलग बात है, सीधी बात है, दोष ग्रहण से आपका चित्त दूषित होगा। पहली कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के दोष को देखें ही नहीं, देखें तो किसी को कहें नहीं, और कहें तो बढ़ा चढ़ाकर न कहें। लेकिन दूसरों के दोष देखने की रुचि इतनी ज्यादा होती कि अच्छाई भी नहीं दिखती, बुराई तुरंत दिख जाती है। दिख जाने के बाद पचती नहीं है, और पचती भी नहीं है, फिर आप लोग दूसरों को पूरा जायका मिलाकर उसे जायकेदार बना करके पहुंचाते हो। ये बहुत बुरी बात है। इस प्रकार की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। रोज आप पूजा के बाद भगवान से प्रार्थना करते हो, दोष ढांकूं सभी का, सद्वृत्तों का सुयस कह के दोष ढांकूं सभी का। भगवान से कमिटमेंट कुछ करते हो और बाहर आकर के क्रिया कुछ करते हो, तो ये बगुला भक्ति है। वो व्यक्ति सच्चे अर्थों में धार्मिक कहलाने का अधिकारी नहीं जो दूसरों का व्यर्थ में ही अपवाद करता है, आलोचना करता है, दूसरे की बुराई करता है। ये बहुत बुरी प्रवृत्ति है। ऐसी प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। बुराई करने से, तुम जिसकी बुराई कर रहे हो उसका कुछ हो या ना हो, तुम्हारा जीवन तो बुरा होगा ही होगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, दूसरों के घर में बुहारी लगाने से तुम्हारे घर का कचरा कभी साफ नहीं हो सकता। इसलिए सदैव अपने घर को देखो। मेरा नाम तनेश जैन है, मैं श्री महावीर जी से हूँ। महाराज जी नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है, चलो याद करो, पीछे दो, बिना ट्रायल के नहीं। महाराज जी नमोस्तु। मेरा नाम परिजैन है, मैं श्री महावीर जी से हूँ। मेरा प्रश्न है कि जब कोई जीव मर जाता है तो उस जीव को नमोकार मन सुनाते हैं, तो उस जीव को कितना पुण्य मिलता है, सुनाने वाले को कितना पुण्य मिलता है? देखो, नमोकार मरते प्राणी को सुनाते समय यदि वो सुन ले और उसे ग्रहण कर ले तो मरता मरता प्राणी भी तिर जाता है। हम जानते हैं उस कुत्ते को, जीवनधर कुमार ने कुत्ते को नमोकार सुनाया था, वो मर करके देवता हो गया। बैल को नमोकार सुनाया गया, वो देवता हो गया। नाग नागिन को नमोकार सुनाया गया, संबोधा गया, वो देवी देवता बन गए। तो वो उसे सुन ले तो वो सदगति के पात्र बनते हैं, और जो सुनाता है वो साथी से पुण्य का संचय करता है। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज, वैशाली गंगवाल जयपुर से। महाराज, जैसे अपने 24 तीर्थंकर हुए हैं, पहले आदिनाथ और 24 में महावीर भगवान, तो जैसे जो महावीर भगवान ने या उनसे और बीच में तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने पहले वाले तीर्थंकर को किसी को अपना गुरु बनाया, मतलब जैसे तीर्थंकर को किसी और को अपना प्रत्यक्ष गुरु बनाने की जरूरत नहीं होती, वो जगत गुरु होते हैं। वो स्वयं अपना मार्ग बनाते हैं। पिछले भावों में उन्होंने गुरु बनाकर अपने भीतर की गुरुता को प्रकट कर लिया। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री रोहन जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, मरण कितने प्रकार का होता है? मरण सात प्रकार का है। नित्य मरण, आविची मरण, ये 2 प्रकार का मरण तो है ही। इसी प्रकार नित्य मरण, आविची मरण, पंडित मरण, वीर मरण, समाधि मरण, सम्यक्त मरण, नित्य मरण, आविची मरण, तद्भव मरण। एक तद्भव मरण है। नित्य मरण, इसी का दूसरा नाम आविची मरण है। तद्भव मरण, वीर मरण, पंडित मरण, सम्यक्त मरण, समाधि मरण। ये इस तरह से 7 प्रकार के मरण हैं। 3 प्रकार के भी मरण के भेद बताए, भक्त प्रत्याख्यान, प्रायोपगमन और इंगिनी मरण की तरफ से।
और 2 प्रकार के मरण बताए, नित्य मरण और आवीची मरण के रूप में, नित्य मरण और तद्भव मरण के रूप में। 4 प्रकार के मरण बताए हैं आपके जाकर सम्यक्त मरण, समाधि मरण, पंडित मरण और वीर मरण के रूप में। और 7 प्रकार की चर्चा मैंने अभी की। 5 प्रकार के भी बताए, बाल पंडित मरण, बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभिषेक करने की सही विधि क्या है? कोई एक हाथ से करता है तो कोई दूसरे हाथ से करता है, कोई चरणाभिषेक करता है तो कोई मस्तकाभिषेक करता है, इसकी सही विधि क्या है? देखो, अभिषेक करने की बड़ी सही विधि है। अभिषेक ऐसे वैसे नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से शरीर के बाहरी और भीतरी अंगों की शुद्धि करके, वस्त्र आदि शुद्ध पहनकर, सिर के बालों को बांधकर, सिर ढककर, हाथ पांव अच्छे से धोकर अभिषेक की विधि पूर्वक अभिषेक करना चाहिए। केवल भगवान के माथे पर कलश डालने का नाम अभिषेक नहीं है। पूरी विधि अभिषेक पाठ पढ़ें, अभिषेक प्रतिज्ञा करें, भगवान को सिंहासन पर विराजमान करें, विधि पूर्वक अर्घ्य चढ़ाएं, फिर अभिषेक को प्रारंभ करें। तो एक हाथ से करें या 2 हाथ से करें, एक हाथ में कलश ले, दूसरे हाथ को सपोर्ट में लगा दें। ऐसा न सोचो कि दोनों हाथ में एक एक कलश लेकर के अभिषेक करें तो ही जरूरी है। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आजकल अभिषेक तो लोग कर लेते हैं, गंधोदक कहाँ डालें? तो उतना ही जल भगवान के ऊपर डालना चाहिए अभिषेक के लिए, ताकि गंधोदक को शिराने में अविनय न हो। नमोस्तु महाराज, मैं नेहा जैन जयपुर से। मैं ये पूछ चाहती हूँ, यदि वृद्धावस्था में किसी के दांत घिस करके पेट चल जाते हैं अंदर, और नक्सीर जब आती है, जब खून आते हैं और वो पेट में चल जाते हैं, तो उससे मांसभक्षण का दोष लगता है क्या? दांत पेट में चले जाते हैं? महाराज जी, वृद्धावस्था में जब दांत घिस जाते हैं तो वो पेट में चल जाते हैं, घिस करके चल जाते हैं, और जब नाक में से ब्लड आता है। अब हमको ये केस समझ में नहीं आया, पहले समझते तो फिर बताएंगे। दांत क्या घिस के पेट में चले जाते हैं? हाँ जी, वृद्धावस्था में दांत घिस जाते हैं ना, हाँ, तो वो चल जाते हैं अंदर, और दांत ही अंदर चले जाते हैं। थोड़ा अंश दांत का, हाँ, वो चल जाते हैं, और जब अपने नाक में से ब्लड आता है, वो अंदर जब पेट में चल जाता है, तो उससे मांसभक्षण का दोष लगता है क्या? अच्छा, ये पूछना चाह रहे कि नाक से रक्त आ रहा है और अंदर चला गया। अब इसको क्या बोले, ये तो शरीर की अवस्था है, सावधानी रखना चाहिए। महाराज जी, दांत का तो पता नहीं है, लेकिन कई बार अपनी खाल ही चपेट में जाती है, और उस समय नियम से थोड़ा बहुत रक्त निकलता होगा, वो अंदर जाता ही होगा। चलो आगे बढ़ो। नमस्ते महाराज जी, मैं परिजन में किशोराय पाटन से। मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, अपन शाम को आरती करते हैं भगवान जी की, तो दीपक जलाना सही है कि गलत है? दीपक जलाओ, पर विवेक पूर्वक जलाओ। दीपक में इतना ही घृत रखो कि तुम्हारी आरती पूरी होते होते दीपक भी पूरा हो जाए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम यशी जैन है, मैं कोटा से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो दूसरी जाति के लोग होते हैं, वो अमावस की रात को जागरण करते हैं, और अपनी जाति के लोग भी कुछ ऐसा करते हैं, तो वो क्या करना सही है? देखो, अमावस की रात में जागृत करो या न करो, अपने भीतर ऐसी जागृति लाओ कि जीवन में कभी अमावस आए ही नहीं। समझ गए? हमारे यहाँ भीतर की जागृति की बात है, बाहर की जागृति की नहीं। महाराज जी, चित्रा जैन जियागंज से पूछ रही हैं, आत्मा होती है? होती है तो उसको कैसे पहचाने और उसे कैसे प्राप्त करें? आत्मा होती है तो कैसे पहचाने और कैसे प्राप्त करें, उनसे पूछो। ये सवाल किसने किया? एक किस्सा है, किस्सा सुना दूं। अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न किया, परमात्मा कहाँ रहता है, वो क्या करता है, और उसे कैसे पाया जा सकता है? परमात्मा कहाँ रहता है, वो क्या करता है, और उसे कैसे पाया जा सकता है? कैसे पाया जा सकता है? 3 प्रश्न। बीरबल थोड़े उधेड़ बुन में लग गए। बीरबल के बेटे ने देखा कि आज हमारे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, क्या मामला है? पूछा। बोले ये 3 प्रश्न है। बोले अब्बा आप चिंता न करें, इनका उत्तर तो मैं दे आऊंगा। बोले तू दे आएगा? बोले हाँ, इतना सा काम तो मैं ही कर लूंगा। बीरबल को अपने बेटे पे भरोसा था।
और बीरबल का छोटा सा बेटा अकबर के दरबार में आया। अकबर ने पूछा, आज तुम? बोले, आपके प्रश्न का उत्तर देने। बोले, मैंने तुमसे क्या प्रश्न किया? बोले, इतने छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर अब्बा क्या देंगे, मैं ही दूंगा। अकबर ने बोला, बोलो। बोले, ठीक है, दरबार में आया हूं, पहली बार आया हूं, दूध पिलाएंगे कि नहीं? अकबर को बात समझ में आई, हाँ भाई दूध लाओ। एक कटोरा दूध आया। वो दूध आया तो उसमें देखने लगा कुछ। बोले, क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं इसमें घी कहां है। क्या देख रहे हो? बोला, मैं देख रहा हूं कि इसमें घी कहां है। तो अकबर ने कहा, घी क्या देख रहा, जहां जहां दूध है वहां वहां घी है। तो बीरबल के बेटे ने कहा, महाराज यही है आपके पहले सवाल का उत्तर। आत्मा के बारे में क्या देखना, जहां जहां आपका शरीर है वहीं वहीं आत्मा है। जैसे दूध में घी है ऐसे ही शरीर में आत्मा है। ठीक। दूसरा सवाल बताओ, उसे पाया कैसे जा सकता? बोले, इतना भी पता नहीं, दूध से घी कैसे निकाला जाता है? दूध को जमाओ, दही बनाओ, उसको मथो, नवनीत निकालो, तपाओ, तब दूध से घी निकलेगा। ऐसी आत्मा को तपस्या करोगे तो परमात्मा बनेगा। ये भी उत्तर आ गया। अब तीसरे सवाल का उत्तर दो। तो बोला, अच्छा ये बताओ, ये सवाल आप गुरु बनकर पूछ रहे हो कि शिष्य? अकबर से पूछा, ये सवाल आप गुरु बनकर के पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर? उसने कहा, फंसा। उसने कह दिया, शिष्य बन करके। गुरु बन करके बोलता तो सवाल उस पर आ जाता, शिष्य बनकर। तो बोला, अच्छा देखो कलयुग कैसा है। गुरु शिष्य सिंहासन पर बैठा है, गुरु चरणों पे खड़ा है। अकबर झेपा उठा, बोला, नहीं गुरु महाराज आप सिंहासन पर बैठो। तो उसने कहा, अब पूछो अपना सवाल। बोला, परमात्मा करता क्या है? बोले, कुछ नहीं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करता रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो। नमोस्तु महाराज श्री। मैं विवेक जैन, देवी नगर, पन्ना, मध्य प्रदेश से आपके चरणों पर हूँ। और गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल प्रतिमाओं को लेकर के बहुत सी बातें आती हैं कि कई लोग कहते हैं ये प्रतिमा 13 पंथ की है, ये प्रतिमा की बनावट 20 पंथी है। तो पहले तो ये कि 13-20 पंथी प्रतिमाओं में क्या अंतर है? और दूसरा, आजकल देखने मिलती दक्षिण भारत में आचार्यों की प्रतिमाएं आशीर्वाद मुद्रा में आशीर्वाद देती हुई और उपाध्याय की ज्ञान मुद्रा में और साधुओं की ध्यान मुद्रा में होती हैं। तो क्या इन प्रतिमाओं का आगम में उल्लेख है क्या? देखो, प्रतिमा तो प्रतिमा होती ना 13 पंथी ना 20 पंथी होती है, लेकिन प्रतिमा को पूजने वाले कुछ 13 पंथी होते, कुछ 20 पंथी होते हैं। जिनका पंथ से आग्रह होता है वो अपनी प्रतिमा में मुहर लगा देते हैं। कई जगह आप देखोगे कि भगवान के चरणों में चंदन लगा मिलेगा। वो सिंबल है जो इस बात का द्योतक है कि इस मंदिर की पूजा अर्चा 20 पंथी परंपरा से होती है। 13 पंथी में प्रतिमा को बिल्कुल बीतराग बनाया जाता है। वस्तुतः प्रतिमा जी तो बीतराग ही होना चाहिए, भगवान का श्रृंगार नहीं होता। जो लोग चरणों में लगाते हैं चंदन, वो क्यों लगाते वही जाने, उन्हीं से पूछें। रहा सवाल आचार्यों, उपाध्यायों और मुनियों की प्रतिमाओं के अंकन का, पंच परमेष्ठी की प्रतिमा के अंकन का विधान तो मिलता है, लेकिन हमारे गुरुदेव का कहना है कि मुनियों की हूबहू आकृति की प्रतिमा नहीं बनानी चाहिए, समचतुरस्र प्रतिमा बनानी चाहिए और पिछी कमंडल साथ में अंकित करके आचार्य, उपाध्याय और साधु के रूप में बना दी जाए तो इसमें कोई दोष नहीं। क्योंकि आजकल फिर अगर इसे प्रश्रय दिया जाने लगेगा तो व्यक्ति पूजा को बढ़ावा मिल जाएगा। हर साधु के भक्त अपने अपने गुरुओं की अलग अलग मूर्तियां स्थापित करेंगे। हम भगवान महावीर से लेकर आज तक की आचार्य परंपरा में देखते हैं, 1-2 प्रसंगों को छोड़कर व्यक्तिगत रूप से किसी भी आचार्य या मुनि की कोई मूर्ति नहीं बनी प्राचीन काल में। 20वीं शताब्दी में जरूर बनने लगी है और 21वीं शताब्दी में क्या होगा उसके बारे में तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन जो भी होगा वो जिन शासन के अनुकूल नहीं होगा। सिरोंज जी में आचार्य कुंदकुंद की एक प्रतिमा का अंकन मिलता है जो लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी की है, हाथ जोड़े वंदना मुद्रा में। इसी तरह एक महाकीर्ति की प्रतिमा जो लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी की है, 12वीं शताब्दी की होगी, विदिशा के किले अंदर के मंदिर में मिलती है।
वो भी बंधन मुद्रा में मिलती है। व्यक्तिशः किसी मुनि के आचार्य के नाम की प्रतिमा हमने यही 2 जगह पाई। सामान्य रूप से उपाध्याय परमेष्टि की एक जो ज्ञान मुद्रा में प्रतिमा देखने को मिलती है वो आपके जाकर देवगढ़ में मिलती है, अन्य स्थानों में मिलती है, लेकिन वो आचार्य उपाध्याय साधु इस परमेष्टि के रूप में है, न कि कोई व्यक्तिगत आचार्य, व्यक्तिगत उपाध्याय और व्यक्तिगत साधु। साधु की व्यक्तिगत प्रतिमाएं इस रूप में अंकित किए जाना आने वाले समय के लिए अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि आज जो अगर किसी साधु विशेष की प्रतिमा अंकित की जाने लगेगी, भविष्य में लोग उसी साधु को पूजने लगेंगे। हमारे 24 तीर्थंकरों की जो अनादि निधन परंपरा है वो गौण हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं ऐसी परंपरा को कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मैं दिल्ली से सुरेंद्र कुमार जैन। मेरा एक प्रश्न ये है महाराज जी कि हम जब पूजा करते हैं तो पूजा में हम क्षुधा रोग निवामती सेवा करते हैं। हम बार बार क्षुधा को मिटाने के लिए नैवेद्य चढ़ाते हैं और तो बाहर जाके भरपेट खाते हैं। कल इसका उत्तर दिया, आगे चलो। महाराज जी नमस्ते, मेरा नाम पीयूष जैन है, मैं श्री मालवी जी से हूँ। मेरा प्रश्न ये थी, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करते उन पैसे से दान देता है। तुम्हारा प्रश्न मैं ही नहीं सुन पा रहा हूं तो कौन सुनेगा? अच्छे से बोलो। हाँ, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है और चोरी के पैसों से वो दान देता है, उसे पाप लगेगा? अपन चोरी करने में पाप लगेगा, दान देने में पुण्य लगेगा। चोरी का पैसा दान तो किया, दान तो पुण्य का कर्म है, और चोरी किया पाप का, तो चोरी करेगा तो पाप लगा। पाप करके उसने दान दिया तो दान की क्रिया का पुण्य मिलेगा, लेकिन उस दान की क्रिया के पुण्य के आगे चोरी की क्रिया का पाप बहुत भारी होगा। इसलिए दान दो, चोरी करके दान मत दो। लेकिन चोरी किया है और दान देने का भाव हो रहा है तो पीछे मत हटो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म केवल धर्मों से ही मनुष्य श्रेष्ठ होता है या उसके अच्छे कर्म होने चाहिए? अच्छे कर्म भी तो धर्म ही सिखाता है। क्या? अच्छे कर्म भी तो धर्म सिखाता है। तो जो अच्छे कर्म करता है वो वही कर सकता है जो अच्छे से धर्म करता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मैं जयपुर से जोरी बाजार से लता ठोलिया बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कर्म की 148 प्रकृतियां होती हैं, तो उनके उपवास तो बताए हैं, लेकिन उनका एकासन करके व्रत भी होता है क्या, और कब से लिए जाते हैं, और इनका महत्व क्या होता है? इसको देखना पड़ेगा। व्रत विधान संग्रह में इसकी पूरी विधि दी है। सारे कर्म नष्ट हो इस भाव से कर्म दहन के व्रत की 148 होते हैं। 148 148 उपवास 156 8 बढ़ जाते हैं उसमें। तो ये कर्म की प्रकृतियों के क्षय के निमित्त किए जाते हैं। उनके उत्तम मध्यम जघन्य विधियां होगी, इसको देख करके बता पाएंगे। लेने का कोई विशेष टाइम वगैरह? जब मन में आ जाए तब ले लो। नमोस्तु गुरुवर। गुरु चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नाम सुलोचना जैन है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें जो घर में खर्चा मिलता है, हमारे भाव हो जाते हैं, परिग्रह से क्या करना, और तीर्थ और दान में हम उसे खर्च करते हैं, और घर में हम बताते नहीं, झूठ बोलना पड़ता है। क्या हमें मायाचारी का पाप लगेगा? आपको घर में जो पैसा मिला वो आपका पैसा हो गया। हाँ जी। घर में जो खर्चे के लिए पैसा मिला वो आपका पैसा हो गया। अब आप चाहे जैसा खर्चा करो, उसके मालकिन आप हो, कोई दोष नहीं लगेगा। मायाचारी का पाप तो नहीं लगेगा महाराज जी? आपने अपने पैसे का दान दिया कि घर वालों के पैसे का दान दिया? जो अपने पैसों को दिया। बस, तो कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते महाराज, मैं श्री महावीर जी से निर्मला जैन बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा भांजा पूछ रहा था मुझसे कि मामी महाराज जी से पूछना कि मतलब जो बंगाली लोग हैं वो लोग हम लोग से बोलते हैं कि आप लोग दूध पीते तो मांस खाते हैं। हाँ? दूध मांस के बराबर? दूध मांस नहीं है, रक्त और रस में अंतर है। रस है, दूध को रस कहते हैं। दूध वैसे ही है जैसे कच्चे माल को डाल करके पक्का मटेरियल निकालना। गाय घास फूस खाती है तो उससे दूध निकलता है। दूध निकलने के बाद गाय को आराम मिलता है, और रक्त निकलने के बाद उसको कष्ट होता है। इसलिए इन दोनों को एक समान नहीं मानना चाहिए।
नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम उषा जैन है, इटावा से आया है। महाराज जी, जैसे हम ये इस निमित्त से दान देते हैं कि हमारा ऐसा हो जाए तो हम दान देंगे, इतना दान देंगे, तो ये कहाँ तक उचित है? देखो, दान देना तो उचित है, लेकिन कंडीशन लगाना अनुचित है। ऐसे लोगों को एक प्रकार का कांटेक्ट जैसा हो जाता है, पर मन की दुर्बलता है, मन ऐसा जुड़ता है कि ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, थोड़ा प्रशंसनीय नहीं है। नमस्ते नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारी कोई बच्ची, शादीशुदा बच्ची किसी संकट में हो और उसके लिए हम कोई पूजा विधान करें तो क्या उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? भगवान की पूजा भक्ति का जब भी प्रभाव पड़ता है, अनुकूल ही पड़ता है। उस बच्चे का संकट दूर हो जाएगा? संकट टले या न टले, मन संभल जाएगा। मन संभल जाएगा, वो धर्म में लग जाएगी ना। भावना भाना चाहिए। ठीक। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज श्री पारस चैनल एवं जिनवाणी चैनल पर शंका समाधान का जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि महाराज जी, जो आपकी सभा में डायरेक्ट रहते हैं वो तो टीवी पर आ जाते हैं, क्या कभी ऐसा भी होगा कि घर बैठे हम टीवी पर आ जाएं? सारा मजा घर में ही ले लो तो यहाँ कौन आएगा? ऐसा सुना है, कुछ ऐसे भी तैयारियां चल रही है। चलिए। महाराज जी नमोस्तु, मैं आरती जैन आगरा से, और सभी आगरा वासियों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, हम जिनवाणी माँ की आरती करते हैं घर पर, वैसे तो उतना ही घी डालते हैं जितना खत्म हो जाए, पर कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है, तो ऐसे में हमें ताला बंद करके जाना पड़ता है, फिर ऐसे में कोई दोष तो नहीं है? क्या करना पड़ता है? जलता हुआ दीपक छोड़ के जाना पड़ता है। पहले आरती लेने से पहले दीपक में इतना घी देखो, उसका घी कम करके दीपक जलाओ तो ज्यादा लाभ। इस प्रकार आप सभी लोग प्रमाणिक ऐप एंड्रॉइड मोबाइल पर डाउनलोड करें और इस शंका समाधान, मुनिश्री के मंगल प्रवचन और जैन धर्म की विभिन्न जानकारियां प्रमाणिक ऐप पर आप प्राप्त करें। अवश्य आप प्रमाणिक ऐप डाउनलोड करें। मुनिश्री का मंगल साहित्य प्रवचन पेन ड्राइव नीचे उपलब्ध हैं। आप ज्ञान लक्ष्मी अपने साथ ले जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। ठीक हो गया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रभा जैन रावतभाटा से। मेरा प्रश्न ये है कि कमरों में जिनवाणी जी और शास्त्री जी रखना कहाँ तक उचित है? इससे पाप का आश्रय बनता है। शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। नमोस्तु। हो गया महाराज। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। जो रह गए वो कल तक की प्रतीक्षा करें। बोलिए, दे दो इनको। नमस्ते महाराज जी, मैं बांसवाड़ा जिले के बड़ोदिया गांव से आया हूँ। अपने जैसे कि अपन की दाह संस्कार में जाते हैं महाराज जी, तो अपने को कोई कितने दिन का सूतक रहता है? एक रात्रि का। एक रात्रि का। मंदिर नमः स्वरूपाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हर मंगल, ओम ह्रीं हर मंगल, ओम ह्रीं हर मंगल, ओम ह्रीं हर मंगल, ओम ह्रीं